अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल लाहौर में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आता है। एक जवां मौत अमीर बलाच को एक शादी की तकरीब में कत्ल कर दिया जाता है। उस घर में क्या आलम होगा जहां पर एक जवान लाश, इतना खूबसूरत जवान, अपनी माँ के सामने उसका जनाजा पड़ा होगा और उसके जवान भाइयों के सामने जब वो जनाजा गया होगा तो उन भाइयों के दिलों पर क्या गुजरी होगी। उसमें बहुत केस में अहम पेशरफ्त हुई। OCU ने उस केस को जल्द हल करने की तरफ अपनी दौड़ें लगा दी और दरमियान में केस सुसरवी का भी शिकार हुआ, लेकिन बिल आखिर कड़ी से कड़ी मिलती गई और मुलजिम एहसन शाह को गिरफ्तार कर दिया गया। उसके बाद मज़ीद तफ्तीश होती गई। एहसन शाह को अदालत के सामने पेश किया गया, सुहेल मलिक को भी पेश किया गया। उसके बाद केस के पहलू जो थे वो खुलते गए, केस से पर्दे हटते गए, हक़ाइक़ सामने आते गए, केस में क्या हकीकत है वो पता लगती गई। और जो केस की FIR दर्ज करवाई थी वो उसमें 2 मुल्ज़मान को नामज़द किया गया था, एक मुल्ज़िम टीपी भट्ट और एक गोगी भट्ट को। आज मैं शालम मार्केट चौक में मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो है वो टीपू ट्रकों वाले के अजीज और अमीर बलाच के जो दादा है, अमीर मसहब के जो दादा है बच्चू पहलवान, उनका डेरा है। और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। केस में क्या है पेशरफ्त तो ये वो आपको बताते हैं। DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान किशोर ने जो केस की तफ्तीश की है उनके मुताबिक, और निजी TV चैनल्स में भी खबरें चली हैं, उन्होंने बताया है कि मुल्जिम एहसन शाह ने से जो हम लोगों ने तफ्तीश की उसमें हमें पता लगता गया कि ये केस कैसा था। 50 लाख दिए गए, उसमें से 25 लाख रिकवर भी किए गए और कड़ियाँ खुलती गईं। और अब बिल आखिर इसका एक अहम जो पहलू से पर्दा हटा है, राज से पर्दा हटा है, वो आपको बताते हैं। पता ये लगा है कि जो मुल्जिमान थे वो अमीर बलाच के कत्ल के बाद जो अमीर बलाच के छोटे भाई अमीर मसहब, उनको भी कत्ल करवाना चाहते थे। मुल्जिम एहसन शाह ने बहाने से जो है अमीर मसहब को अपने घर बुलाना चाहा, लेकिन उनके जो दादा हैं बच्चू पहलवान, उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वो एक पुराने आदमी है, यानी कि एक उम्र दराज आदमी है और उनको पता है कि दोस्त और जो आसपास के लोग होते हैं उनसे साथ साथ उनसे मोहतात भी रहना कितना ज़रूरी होता है। उन्होंने बोला कि इस टाइम पे तुम्हारे जवान भाई की पहले ही मर्डर हो चुका है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तो अल्लाह को भी कुछ और ही मंजूर था, अमीर मसहब इस वजह से बच गए। नहीं तो कहा ये जा रहा है, खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि बुला के अमीर मसहब को भी कत्ल कर देना था। और उनको बुलाया भी इसी वजह से गया था कि किसी बहाने से अमीर मसहब वहाँ पर आए और अमीर मसहब को भी अमीर बलाच के साथ मर्डर कर दिया जाए। क्योंकि देखें, एक घर के जो सरबराह थे टीपू ट्रके वाले, पहले वो कत्ल हुए, उनसे पहले उनके वालिद बिल्ला ट्रका वाला मर्डर हुआ, उसके बाद जो उस घर के सरबराह बने अमीर बलाच, उनको कत्ल किया गया। अब जाहिर सी बात है कि अमीर मसहब बड़े थे उस घर के, और जो दस्तार थी, यानी कि जो पगड़ी थी घर के सरपंच की बड़े की, वो अमीर मसहब के सर में पहनाई गई थी। तो उन्होंने कहा कि किसी बहाने अमीर मसहब को भी कत्ल कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था और अमीर मसहब वहाँ पर नहीं गए और अमीर मसहब की जान अल्लाह ने बचा दी, यानी कि अमीर मसहब को एक नई ज़िंदगी मिली, वो वहाँ पर नहीं गए। तो इसी तरह ये केस से जो पर्दा हटा है, पता लगा है कि अमीर मसहब को भी कत्ल करना चाहते थे। और अब इंटरपोल के ज़रिए टीम तश्कील दी जाएगी और टीम जो है वो टीपी भट्ट को भी कह रहे हैं कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बरक्स दूसरी जानिब देखा जाए तो टीपी भट्ट का भी बयान सामने आया था और उन्होंने कहा था कि मेरा उस मुल्जिम मुजफ्फर शाह से कोई लेना देना नहीं है। जबकि कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर गर्दिश की और कई निजी TV चैनल्स ने ये रिपोर्ट भी किया कि जो मुल्जिम शाह है, मुल्जिम मुजफ्फर शाह, उनके टीपी भट्ट से करीबी ताल्लुकात थे, उनके बेटे की शादी में भी वो गया था, उसने शिरकत की थी। तो ये केस और दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है, एक नए रुख लेता जा रहा है। इस केस में अहम पेशरफ्त होती जा रही है, जैसे कि अब ये बहुत बड़ी एक अहम इंकशाफ हुए और पता लगा है कि ये केस कहाँ जा रहा है, कड़ियाँ जाके किससे मिल रही है। कहीं ना कहीं ये कड़ियाँ गोगी भट्ट और टीपी भट्ट से जाके मिल रही हैं। तो आगे देखना ये है कि OCU ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट जो है वो उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या इंतजाम करेगा और कब गोगी भट्ट और टीपी भट्ट को गिरफ्तार करके लाया जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को आप इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह के बाद।